एक गांव में अभिराम और सोनाक्षी नाम का पति पत्नियों का जोड़ा रहता था। कहने को तो उनके घर पे गरीबी थी, लेकिन प्यार और शांति की कभी कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते थे। अभिराम बाहर के सभी कामों को समेटता था और सोनाक्षी गृहस्थी का सारा काम बड़ी कुशलता से पूरा कर लेती। अभिराम एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा हो ही जाता था। एक दिन अभिराम अपने काम पर से वापस लौटता है और सोनाक्षी को अपनी सालगिरह पर एक तोहफा भेंट करता है। जब सोनाक्षी उस तोहफे को खोलती है तो उसमें से एक स्त्री यानी कि प्रेस बाहर आती। सोनाक्षी कहती है, सालगिरह पर कोई किसी को स्त्री देता है क्या? आप बिना जवाब में अभिराम कहता है, देखना यह स्त्री तुम्हारे काम को बहुत आसान कर देगी, और वैसे भी मैं एक नए काम को शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आसपास रहेंगे, तो इससे मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी हो जाएगी और मेरे कपड़े भी अच्छे लगेंगे। इसी तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा कभी नहीं होता, कभी दुख कभी सुख चलता रहता है। एक दिन अभिराम काम पर गया हुआ था, लेकिन दुर्घटनावश उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह हुआ कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। अब उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला केवल अभिराम ही था। गांव में उसे सड़क के ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी में जाती है और स्वादिष्ट आमलेट भंडार का एक बोर्ड टांग देती है। सोनाक्षी की एक कला बहुत अच्छी थी, वह आमलेट बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसने अपने बचे हुए पैसे को कुछ अंडे और आमलेट की बाकी सामग्री भी खरीद ली, लेकिन पकाने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था, जिसकी वजह से वो वापस उदास घर आ जाती। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह अपने पति के दिए हुए तोहफे को घर से लाती है, वह स्त्री को गर्म करने के लिए रख देती। थोड़ी देर में ही स्त्री गर्म हो जाती है। तब तक वह आमलेट के लिए अंडे और उसके घोल को तैयार कर लेती है। वह तुरंत इस घोल को स्त्री पर डालती। स्त्री गर्म होने के कारण वह तुरंत आमलेट पका देती। आमलेट बनते समय ही उसपे से काफ़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, जो आसपास के खड़े लोगों तक पहुंच रही थी। लोग उस खुशबू को सूंघकर सोनाक्षी की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। सोनाक्षी एक एक करके इसी तरह आमलेट पकाती और लोगों को देती। उसका काम धीरे धीरे फैलने लगा और आमलेट लोग खाते, अपने रिश्तेदारों को भी बताते। ज़्यादा लोग सोनाक्षी की झोपड़ी तक पहुंच जाते। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ गया और उसने एक बड़ा सा ढाबा भी खोल लिया। अच्छे स्वादिष्ट आमलेट के किस्से अब अखबारों में भी छपने लगे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और अभिराम को भी उसने इलाज के द्वारा ठीक करा लिया। ऐसी ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब